नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने दी जानकारी, कहा बिजली विभाग की है पूरी तैयारी, बर्फबारी में नहीं जाएगा प्रदेश में बिजली। स्कूलों में बच्चों को लगेगा वैक्सीन, 3 जनवरी से बच्चों को लगेगी वैक्सीन। सरकार ने 15 जनवरी तक वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य किया तय। सरकार को मिला अल्टीमेटम, 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने दिया अल्टीमेटम। शिमला में अध्यापक संघ ने अध्यक्ष के साथ की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। छठे वेतन में नफा नुकसान की दी जानकारी, कहा पंजाब में छठे वेतन का लाभ उठा रहे कर्मचारी। और मिस्टर हिमाचल रन अप रहे अमन, स्टंट अप के तहत अमन ने खोला जिम। अब युवाओं को ट्रेंड कर रहे हैं अमन। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। प्रदेश में हर साल बर्फबारी से ऊपरी क्षेत्रों में बिजली के बगैर समय निकालना पड़ता है लोगों को, जिससे लोग काफी परेशान हैं। कुछ क्षेत्रों में महीने तक बिजली नहीं आती है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का कहना है कि इस बार बिजली विभाग पूरे तरीके से तैयार है। पहले ही पोल ट्रांसफार्मर जैसी जरूरी चीजों की जरूरी स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, जिससे बर्फबारी होने पर इन क्षेत्रों में किसी को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके लिए विभाग पूरे तरीके से तैयार है। देश में बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर बहुत भारी बर्फ पड़ती है। उस सिचुएशन को फेस करने के लिए वहां पर एडवांस में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जहाँ जहाँ उचित है सब जगह पहुँचे हैं। बिजली के पोल अगर कोई डैमेज होता है उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हर वर्ष की भांति हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास ये समस्या खड़ी होती है ये सर्दियों के दिनों में, उसको फेस करने के लिए बिजली विभाग पूरी तरह से तैयार है। सर, बिजली की जो तारें हैं उनको अंडरग्राउंड करने को लेकर भी कोई ऐसे विचार चल रहा है, उस दिशा में क्या अभी तक? ये जो आपका 900 करोड़ का हमने कहा है कि वर्ल्ड बैंक से हमारी स्कीम स्वीकृत होने वाली है, उसमें जो 13 शहर हम ले रहे हैं उसमें ये सारे काम हैं। जहाँ ज़्यादा जरूरी होगा वहाँ केबलिंग भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को स्कूल में ही कोरोना के वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इस वैक्सीनेशन अभियान के लिए हिमाचल को 2,80,000 को वैक्सीन के डोज मिल भी चुके हैं। 15 जनवरी तक बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में लगभग 4.5 लाख बच्चे हैं जो वैक्सीन के लिए पात्र हैं, और इसके अलावा फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर और 60 साल के ऊपर के लोगों को 10 जनवरी से डॉक्टरी सलाह के बाद वैक्सीनेशन की प्रिकॉशनरी डोज लगाई जाएगी। यह वैक्सीन उन व्यक्तियों को लगेगी जिसे वैक्सीन की 2 डोज लगाने में 9 महीने का वक्त बीत चुका है। हालांकि यह वैक्सीन कौन सी होगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है। का विषय था आम जनमानस में भी कि बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो कब आएगी। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो है उन्होंने ये वैक्सीन देने का जो है उन्होंने फैसला किया है। 3 तारीख से जो है ये डोज जो है बच्चों को लगानी जो है वो शुरू कर देंगे। इसके लिए 2,80,000 डोजेज जो है हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हो गई हैं और 4.5 लाख संख्या है इस आयु वर्ग में जो पात्र हैं। और मुझे लगता है कि 10-1 दिनों के भीतर जो है 15 जनवरी जो है वो लक्ष्य रखा है। 15 जनवरी तक जो है इस वैक्सीनेशन के कार्य को भी जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। शिक्षा विभाग से भी इस बारे में बातचीत हो गई है और स्कूलों में ही SOPs बना करके और वहीं वैक्सीनेशन साइट्स जो है बना करके वैक्सीनेशन के कार्य को संपन्न किया जाएगा।
न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ और प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के दबाव में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने कमेटी गठित करने की अधिसूचना जारी की है, लेकिन अभी भी कमेटी गठित नहीं हुई है। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने 31 दिसंबर तक सरकार को कमेटी गठित करने और 31 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट का अल्टीमेटम दिया है। सरकार अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आगामी बजट सत्र में लाखों कर्मचारी विधानसभा के बाहर हल्ला बोलेंगे। को कमेटी गठित करने के लिए हमने जो है 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया है और उसके बाद हम जो है 1 तारीख को गेट मीटिंग करने वाले हैं और उसमें कर्मचारियों की तरफ से जो भी हमें सुझाव आएंगे उस तरह से हमारी आगे की जो महीने 2 महीने की रणनीति होगी, हम सरकार का रुख देखेंगे। सरकार कमेटी गठित करती है तो कमेटी की हम स्पीड देखेंगे, वो किस तरह से हमारा काम कर रही है। और 31 जनवरी तक का हमने कमेटी को भी समय दिया है। अगर गठित भी करती है तो 31 दिसंबर तक जो कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करे और वो रिपोर्ट जो है जब आएगी तो फरवरी महीने में हम चाहेंगे कि हमारी पेंशन बहाल हो। कर्मचारियों का मुद्दा पर लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार के ऊपर जो आर्थिक बोझ पड़ेगा उसका क्या? देखिए, इसमें 1,20,000 के आसपास कर्मचारी हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये बताया कि इसमें जो है सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ 500 करोड़ के आसपास जो है सरकार को हर वर्ष पेंशन के रूप में देने पड़ेंगे, जबकि आज की डेट में जो है 1200 करोड़ जो है सरकार अपना और कर्मचारियों का पैसा NSDL को दे रही है। उल्टा सरकार को 700 करोड़ का फायदा इसमें होने वाला है। अपनी बातों को रखा। राजनाथ सिंह जी हमारे जो हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और हिमाचल में छठे वेतन आयोग के लागू होने और उनके कर्मचारियों में होने वाले नफा नुकसान के बारे में अवगत कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में सरकार ने कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग में सिफारिशों को लागू कर दिया है और वहां पर कर्मचारियों के लिए चयन के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें जिसे जो ठीक लगे वो उस आधार पर अपना वेतन निर्धारण करवा सकता है। आपको बता दें कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उनका कहना है कि हिमाचल में छठे वेतन आयोग के लागू होने और उसके कर्मचारियों में होने वाले नफा नुकसान के बारे में इस दौरान अवगत करवाया गया है। साथ ही पंजाब में सरकार ने कर्मचारियों के छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया है और वहां पर कर्मचारियों के लिए चयन के लिए 3 विकल्प रखे गए हैं, इसकी भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र चौहान, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने छठे वेतन आयोग को लेकर जानकारी दी है। नोटिफिकेशन है, उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है 31% की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डीए की वृद्धि हुई है उस नोटिफिकेशन को भी जारी करेंगे, तभी अन्यथा तो बिल्कुल 1 रुपए का फायदा भी नहीं होने वाला है। अगर हम जो है केंद्र सरकार के 31% डीए के बराबर होते हैं तो हमें जो है बहुत थोड़ा सा लाभ इसमें होता है। जेबीटी वर्ग को तो बहुत ही कम लाभ हो रहा है और साथ ही साथ हम मांग करें जिस तरह से पंजाब में जो है जो आपका अलाउंसेस है उसमें जो HR है वो 10% बेसिक है, उसमें तो 8, 12 और 16% बेसिक है। हम फ्लैट 10% की मांग करते हैं। आप 12% भी छोड़ दीजिए, 16 भी छोड़ दीजिए, सबको अगर यूनिफॉर्म पैटर्न में 10% बेसिक का जो है दिया जाए डीए और CCA जो है 5% दिया जाए और ये अलाउंसेस जो है मांग करें। और एक बड़ी बात फिर से मैं कहना चाह रहा हूं, 30 नवंबर 2021 को एक सिंगल ऑर्डर में मुख्य अध्यापक जो है पदोन्नत किए गए थे, वो 150 हेडमास्टरों को पीछे छोड़ गए थे, उसमें बहुत से लोग रिटायर हो रहे हैं। अभी 31 दिसंबर को लगभग 15 लोग हमारे फिर रिटायर हो रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरानी के साथ इस बात को साझा कर रहा हूं कि 1 महीना हो गया है, अभी तक प्रधानाचार्य की पदोन्नति की जो पदोन्नति भी नहीं हो रही, प्लेसमेंट होनी है, उसकी जो अधिसूचना वो जारी क्यों नहीं हो रही है, लिस्ट क्यों नहीं निकल रही है। आने की युवा अमन और बॉडी बिल्डिंग के जुनून को स्टंट अप का रूप दे दिया गया है। अमन ने स्टंट अप के तहत जिम खोला है। आपको बता दें कि 2 बार मिस्टर हिमाचल के रन अप बने हुए हैं और अब युवाओं के बॉडी बिल्डिंग का परीक्षण दे रहे हैं। करीब 12 लाख की लागत से तैयार जिम के लिए सरकार की युवा आजीविका योजना का
सहयोग लिया है। वहीं युवा अमन की उम्र 25 साल है। वहीं अमन लोगों को जिम में जीवन शैली से जुड़ने और बीमारियों से दूर करने के साथ ही नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं। वहीं ये जिम उनकी कमाई का भी एक जरिया बन गया है। आपको बता दें कि युवा अमन ने बॉडी बिल्डिंग के जुनून को स्टंट अप के रूप दे दिया है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहां पर जिम खोला गया है और इस दौरान बॉडी बिल्डिंग के जुनून को स्टार्टअप के रूप दिया गया है। आपको बता दें कि मिस्टर हिमाचल के रनअप रह चुके हैं और इन्होंने युवाओं को बॉडी बिल्डिंग का परीक्षण दे रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 12 लाख की लागत में तैयार इस जिम में सरकार की युवा आजीविका योजना का भी सहयोग मिल रहा है। इस दौरान आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से युवाओं को प्रेरित करते हुए ये जिम खोला गया है। आनी के युवा अमन ने बॉडी बिल्डिंग के जुनून को स्टार्टअप का रूप दे दिया है और अमन ने स्टार्टअप के तहत ये जिम खोला है और 2 बार मिस्टर हिमाचल के रनअप रह चुके हैं। इन्होंने युवाओं को बॉडी बिल्डिंग का भी परीक्षण दिया है। आने में ही हमारा जिम है जिसका संचालक भी मैं ही हूँ और मालिक भी मैं ही हूँ। अब बतौर शौक मैंने जिम शुरू करा था बट नाउ आई एम प्रोफेशनली ऑन दिस। मैंने 2018 मिस्टर हिमाचल रनर अप रहा हूँ और साथ में ही 2020 मिस्टर कुल्लू और साथ ही करंटली 2021 मिस्टर हिमाचल रनर अप रह चुका हूँ। शारीरिक क्रिया आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि अगर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके से घर में बैठकर व्यायाम करें या बाहर खेल कूद में अपनी हिस्सेदारी दें जिससे कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। करंटली हमारे पास अभी 40 से 45 लोग जुड़े हैं जो कि शारीरिक क्रियाएं करने आते हैं, व्यायाम करने आते हैं, जो कि नशे से भी दूर है और अपने शरीर पे ध्यान भी दे रहे हैं, जो कि अगर आपको किसी भी तरह की लाइफस्टाइल बीमारी है उससे आप दूर रह सकते हैं। मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, खासकर जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने युवा आजीविका करके हमें एक सहायता प्रदान की। चलिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।